जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे आपका कि 17वीं बीपीएससी का आप तैयारी कैसे करेंगे। और आपको पता होगा कि 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर को है, यानी इसका एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर को है। तो अभी देखा जाए तो आपका लगभग 60 दिन पर समय बचा हुआ है, 60 दिन का आपका समय बचा हुआ है। देखिए ऐसे आपका देखा जाए तो आपका आज 10 तारीख है और आपका 17 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो देखा जाए तो आपका इसमें 67 दिन आपका समय बचा हुआ है, लेकिन हम 7 दिन आपको इसमें हटाकर चलते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम दिन तक नहीं पढ़ना है, इससे पहले आपको पढ़ाई यानी बंद करना है। तो कुछ दिन आपका एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक यानी आपको पढ़ाई नहीं करना है, तो इसीलिए आपको कुछ दिन को आपको समय को हटा दिए हैं। और आपका बीच में कुछ पर्व भी आपका, जैसे आपका दीपावली हो गया, छठ हो गया, तो इसीलिए आपको यानी 5 से 7 दिन आपको इसमें हटा दिए हैं। तो देखा जाए आपका मोटा मोटी तो आपके पास मात्र 60 दिनों का समय बचा हुआ है। तो 60 दिन के अंदर आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे अपना प्लान बनाएंगे 17वीं बीपीएससी के लिए, जिससे आप एक बार में पीटी 17वीं बीपीएससी का पीटी आप निकाल सके। तो चलिए पहले आपको देख लेते हैं इसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पिछले ईयर्स में आपका किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आया है, एक बार फास्टली उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपका कि किन विषय पर आपका, किन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और किन विषय को आपको लेकर चलना है जिससे आपका यानी रिजल्ट हो सके, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपका कुछ कि आपका पिछले साल में कितना क्वेश्चन आया था किस चैप्टर से। अब देखिए आपका ये आपका 69वीं बीपीएससी का है, देख सकते हैं 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था आपका, देखिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये देखा जाए आपका तो इसमें से आपका टोटल देखा जाए तो आपका 30 क्वेश्चन लगभग हम कह सकते हैं आपका कि 30 क्वेश्चन आपका यानी हिस्ट्री से रहता है, और पॉलिटी से 13 क्वेश्चन, यानी मान कर चलिए आप 12 से 15 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रहता है। और आपका देखिए भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये दोनों मिला दीजिए तो लगभग आपका 20 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रहता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का देखिए तो आजकल आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पिछले बार 69वीं बीपीएससी में 16 क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले देखिए 68वीं में 11 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इकोनॉमिक्स का आपका वेटेज बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इस बार आपका इकोनॉमिक्स में फिर आपका वेटेज बढ़ने वाला है। उसके बाद देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर दीजिए तो आपका लगभग 30 प्रश्न आपका प्रत्येक बार बीपीएससी ने पूछा है, चाहे आप 69वीं देख लीजिए, 68वीं देख लीजिए, 67वीं देख लीजिए, सभी बीपीएससी में आपका लगभग तीनों सब्जेक्ट से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर आपका साइंस से 30 प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आपका आगे देखते हैं हम तो बिहार से, देखिए बिहार स्पेशल से आपका 11 क्वेश्चन पिछले बार आया था, लेकिन कम आया था आपका 69वीं बीपीएससी में। उससे पहले देखिए 68वीं में 26, 67वीं में आपका 25, 24, 21, 22। तो यहाँ आप सही से देखेंगे तो आपका बिहार स्पेशल से लगभग आपका 25 के एवरेज में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 69वीं में कम आया था, इसका मतलब नहीं है कि 17वीं में भी कम आएगा। तो 25 प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से लगभग पूछा गया है। और उसका आगे देखते हैं हम करेंट अफेयर का, ये आपका सबसे मेजर पोर्शन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपका पिछले बार 69वीं बीपीएससी में आया था, उससे पहले देखिए 23 क्वेश्चन 68वीं में आया था, 20 क्वेश्चन 67वीं में आया था। तो हम करेंट का भी एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से आपका एवरेज आता है लगभग आपका 25 प्रश्न, 25 प्रश्न आपका करेंट अफेयर से होता है, आता है, और आपका 30 तक भी जा सकता है ये, ठीक है। तो 25 से 30 आप करेंट अफेयर का प्रश्न लेकर चलिए। फिर आपका है मैथ का, तो मैथ का आपका फिक्स है 10 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। हमेशा आपका 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिसका मैथ वीक है, ठीक है, उसको यहाँ पर कम नंबर आ जाते हैं मैथ के कारण से। इसलिए आपको जीएस आपका अच्छा है, फिर भी आपको मैथ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपका ऐसे 80 नंबर आ रहा है जीएस में, ठीक है, और उसमें आप 10 जोड़ दीजिए मैथ का तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और मैथ का प्रश्न कोई हार्ड इतना नहीं रहता है, इसमें से आप 10 में से आप 10 नंबर भी ला सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आपका था यानी प्रीवियस ईयर्स का आपका ये आपका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था। तो इसे आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, इसे देख लीजिए। अब चलिए हम सोचते हैं, आपको बताते हैं कि आप क्या करेंगे, किस विषय पर आपको ध्यान देना है, ठीक है।
प्लान क्या है आपका रहेगा 60 दिनों का उस आपका। तो जो सब्जेक्ट से देखिए पढ़ने का तरीका यही होता है। स्मार्ट तरीका किसको बोलते हैं? स्मार्ट तरीका इसको बोलते हैं कि जिस सब्जेक्ट से आपका एग्जाम में प्रश्न अधिक आता है उसको आप अधिक पढ़िए, ठीक है, वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, इसी को बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यानी पॉलिटी पढ़ने में अच्छा लगता है तो पॉलिटी ही पढ़ते रहिए, क्योंकि पॉलिटी से आपका उतना क्वेश्चन यहाँ आता नहीं है, ठीक है। तो आपका होता है क्या कि जो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में अधिक आता है उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं। पहले आपका जो हम बात करेंगे आपका हिस्ट्री का, मेन पोर्शन आपका हिस्ट्री है। पहले देखिए हिस्ट्री से आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया, अभी आप लोग देखे हैं। तो हिस्ट्री से आपका 30 प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पर आपका ज़्यादा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। 13 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, फिर आपका 26 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में आपका मेन कहाँ ध्यान देना है? मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है। हालांकि आपका अब प्राचीन और मध्यकालीन भी का वेटेज बढ़ा है, ठीक है। तो आपको आधुनिक इतिहास पर ध्यान देते हुए आपको हिस्ट्री पर सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से आपका 30 प्रश्न आता है, ठीक है। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम बुक को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का बुक को आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड आता है क्या? सेकेंड में आपका आता है साइंस, ठीक है। सेकेंड में आपका आता है साइंस। तो उसके बाद आपको साइंस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साइंस से आपका 30 प्रश्न यहाँ से भी आपका रहता है। एवरेज देखा जाए तो 30 प्रश्न आपका साइंस से रहता है, ठीक है। पहले आपका बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता था, लेकिन आपका अभी कुछ वर्षों से आपका तीनों का लगभग एवरेज ही रहता है, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं 11, 5, 9 पूछा है। तो उसके पहले देखिए 10, 11, 10 पूछा है। इसका मतलब आपका अभी जो साइंस है उसमें आपका तीनों पर्सन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पर आपको बराबर ध्यान देना है, क्योंकि तीनों से आपका लगभग बराबर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपका 30 प्लस प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के बाद आपको साइंस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और साइंस के लिए आपका सोर्स क्या होगा? तो सिर्फ आपका एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको साइंस कहीं से नहीं पढ़ना है। आप यदि साइंस के लिए कहीं से पढ़ते भी हैं तो आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का सेम टू सेम आपका लाइन टू लाइन आपका उतार देते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे आपका एनसीईआरटी में भाषा लिखा है उसी तरह से आपके एग्जाम में भी, बीपीएससी एग्जाम में भी आपका एनसीईआरटी के प्रश्न साइंस को देखने को मिलता है, ठीक है। आपको हम अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में आपको दिखा देंगे, एक प्रूफ भी आपको दिखा देंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से कौन से प्रश्न कहाँ से उठाया गया है, ये भी आपको हम प्रूफ दिखा देंगे अगले वीडियो में होगा तो, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री के बाद किस पर ध्यान देना है? साइंस पर। साइंस में क्या पढ़ना है? तो एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है। आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 12 का, ठीक है, साइंस का। उसके बाद आपका आता है थर्ड में क्या? थर्ड में आपका आता है करेंट अफेयर। तीसरा जो आपका मेन पोर्शन है ये आपका है करेंट अफेयर है, ठीक है। अब देखिए करेंट अफेयर जो है यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे ऐसे सोर्स ही नहीं मिल पाता है जहाँ से वो करेंट अफेयर के प्रश्न को यानी सॉल्व कर सके, सही कर सके, ठीक है। आप कितना भी मैगजीन पढ़ लेते हैं फिर भी आपका एग्जाम में करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपका यानी एक्यूरेट सही नहीं हो पाते हैं। यानी आपका यदि 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से है तो उसमें आपका मुश्किल से आपका 15 क्वेश्चन सही होता है। या आपका यदि जब 30 में से 25 क्वेश्चन सही होने लगेगा तो आपका रिजल्ट में बहुत सहयोग करेंगे, ठीक है। तो करेंट अफेयर क्या करना है? देखिए आपको बताते हैं करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, ठीक है। 17वीं बीपीएससी के लिए हम बात कर रहे हैं। पहला जो आपको हम क्लास करवाते हैं, ठीक है, आपका यानी वीकली करवाते हैं हम, ठीक है, वीकली और आपका मंथली करवाते हैं, ठीक है, करेंट अफेयर का। तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है, जो आपको मंथली वाइज करवाते हैं, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3 में देखिए हमने गेस किया था और उसी अनुसार से हम आपको पढ़ाए थे, तो वहाँ से आपका 95% करेंट अफेयर का क्वेश्चन मिला था, ठीक है। ये आपका बीपीएससी है, सिविल सर्विस है, तो उसमें भी आपको हम उसी लेवल का क्वेश्चन आपका इस बार से हम यानी आपका सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो क्लास करवाते हैं हम, ठीक है, उसको आप देखिए, ज़रूर देखिए, यहाँ से आपका करेंट अफेयर का कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको और भी हम सोर्स बताते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर के लिए आपका और अलग से पढ़ना है तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़िए। इसका जो आपका 6 माह ही आता है उसे लेना है।
प्रतियोगिता दर्पण का 6 माही आपको लेना है, 6 माह का जो आपका आता है उस बुक को आपको लेना है, उसे पढ़ना है। उसके अलावा आपको हम जो क्लास करवाते हैं इसे आपको देखते रहना है, ठीक है। जनवरी से अभी तक जो करवाए हैं वो आप देख लीजिए, जनवरी से आपका अगस्त तक जो हम करवाए हैं उसे एक बार आप मंथली वाइज जो करेंट अफेयर प्रश्न है उसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके आगे जो आपको क्लास करवाएंगे उसमें आपका 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ करंट के लिए आपको 2 ही सोर्स करना है, एक हमारे क्लास करना है, दूसरा आपका प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम के लास्ट में हम आपको एग्ज़ाम के लास्ट में जो हम आपका हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं करंट का, ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं तो उसे नोट्स को भी आपको हम पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और ये जो आपका नोट्स है ये हमें बीपीएससी के मेंस के लिए हम बनाए हैं, ठीक है, मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो वहाँ से अब आपका डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप देखे होंगे 69वें बीपीएससी का तो करंट अफेयर का जो प्रश्न है वो आपका मेंस का जो मेंस में जैसे आपका करंट अफेयर प्रश्न से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से आपका पीटी में दे दिया गया था, ठीक है। तो अब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर, ठीक है। तो हम आपको अपना नोट्स भी हम जो बनाते हैं हैंड राइटिंग उसे भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे करंट अफेयर के लिए। और लेकिन आप क्लास मेरा डेली देखते रहिए जो आपको हम करवाते हैं, ठीक है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका हुआ करंट अफेयर के लिए। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका चौथा आता है बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल। इसको आपको नहीं भूलना है, बिहार स्पेशल आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपका यानी रिजल्ट में बहुत सहयोग करता है। अब देखिए जो अदर स्टूडेंट होता है वो बिहार स्पेशल पर जल्दी आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो बिहार स्पेशल को आपको पढ़ना है और ये जो आप पढ़ेंगे तो आपको और अन्य एग्जाम में भी आपको सहयोग करेगा। जितने भी आपका बिहार के एग्जाम है उसमें आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो बिहार स्पेशल आप पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर काम आएगा ही, उसके अलावा आपका अन्य एग्जामों में भी आपको काम आएगा। तो बिहार स्पेशल से भी आपका लगभग 25 से प्लस क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और बिहार स्पेशल के लिए आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है क्योंकि बुक में बहुत सारे एरर होता है, ठीक है। आप कोई भी बुक लीजिए, क्रॉन का लीजिए, चाहे आप इम्तियाज़ अहमद का लीजिए, सभी बुक में एरर है, खास करके आपका डाटा में, ठीक है। तो बहुत सारे आपका एरर है, तो इस बुक को आपको नहीं पढ़ना है। आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आपको हम बिहार स्पेशल का आप देखे होंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको हम कराए हैं, सॉरी चैप्टर वाइज आपको करवाया है बिहार स्पेशल का। आप इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। जैसे आपका हुआ बिहार के प्रमुख नदियाँ, तो उसको भी हमने पूरे देखे हैं, ठीक है। बिहार के प्रमुख नदियाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका रहता है। बिहार के प्रमुख खनिज ये भी आपको हम करवाए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में करवाए हैं। बिहार के प्रमुख खनिज इसे देख लीजिए। उसके बाद आपका है कि बिहार के प्रमुख आपका नदियाँ हो गया, खनिज हो गया, और आपका बिहार का हो गया क्या जलवायु, बिहार का जलवायु, इसे आप देख लीजिए, यहाँ से भी आपका प्रश्न रहता है और ये भी आपको क्लास हम करवा दिए हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है बिहार जनगणना 2011, ठीक है, बिहार जनगणना 2011, इसे आप देख लीजिए, इसे भी आपको हम कवर करवा दिए हैं और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। तो बीपीएससी एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल में जहाँ से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं स्पेशली, वो आपको हम टॉपिक सारे करवा दिए हैं पहले ही, ठीक है, और आपका एग्जाम तक हम करवाते रहेंगे, उससे भी आप देखते रहिएगा। और आपका खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पर, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको ध्यान देना है और इसे भी आपको हम एक क्लास में पूरे कवर करवा दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जितने भी आपका वीडियो है बिहार स्पेशल का, उसे आप देख लीजिए, इससे आपको कवर हो जाएगा। ऐसे आपका एग्जाम तक आपको और भी हम क्लास करवाते रहेंगे। इसके अलावा आपका बिहार स्पेशल आपका आता है क्या, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। और ये भी आपको हम करवा चुके हैं, बिहार इकोनॉमी सर्वे 2024-25, सॉरी बिहार बजट 2024-25 और बिहार इकोनॉमी सर्वे 2023-24, ठीक है, ये दोनों आपको हम करवा चुके हैं। इससे आप यानी बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को आप कवर कर लीजिए। तो उसके बाद आपका बचता है क्या, पॉलिटी बचता है, सॉरी उसके बाद आपको ज्योग्राफी भी ध्यान देना है क्योंकि वहाँ से भी आपका 20 क्वेश्चन आता है। तो ज्योग्राफी से भी आपका लगभग 20 प्रश्न आते हैं और आपका वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी आपका लगभग सेम वेटेज रहता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी पे उसके बाद पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपका रहता है पॉलिटी, तो पॉलिटी से आपका 10-12 प्रश्न आता है, पॉलिटी को देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन मेन आपका जो है, और उसके बाद मैथ, ठीक है, मैथ को छोड़ना ही नहीं है,
क्योंकि मैथ आपका यही तो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मैथ में आपका 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से आप 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैथ का बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ये आपको हम सॉल्व करवा चुके हैं, इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैथ के लिए आप पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हल कर लीजिए, ठीक है, जो आपको हम सॉल्व करवा चुके हैं वहाँ से देख लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मैथ के लिए नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स बना लीजिए, काफ़ी है। एक चीज़ और बता दें कि जितने भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको अभी हम जितने भी सब्जेक्ट बताए हैं उसमें आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बीपीएससी का जो 10 ईयर्स का पिछले 10 साल का आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसे आप हल कीजिए, ठीक है। उसे आप हल कीजिए पहले, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका क्वेश्चन रिपीट भी करता है, क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ठीक है। तो हम तो यह ऐसे देखें कि आपका जो एक क्वेश्चन ऐसा था कि 68वीं में क्वेश्चन पूछा गया था और वही क्वेश्चन आपका 69वीं बीपीएससी में भी सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है। तो मैथ का भी प्रश्न आपका सेम टू सेम आ जाता है और आपका और विषय के भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को हल कीजिए, जो आपको हम एक बीपीएससी के पीवाईक्यू करके आपका एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, इससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी का पीवाईक्यू आपका सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसे आप देख सकते हैं। अभी आपका हम साइंस स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और साइंस में आपको हम 64वीं बीपीएससी से लेकर आपका 69वीं बीपीएससी तक में आपका जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको हम पहले आपको केमिस्ट्री का करवाए हैं, ठीक है, फिर आपका बायो को करवाए हैं, ठीक है, कंप्लीट करवा दिए, सॉल्व करवा दिए। अब आपका रह गया इसमें फिजिक्स भी आपको आज ही हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और इसमें आपका बिहार स्पेशल का भी हम सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, जो आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और बिहार स्पेशल को आपको प्रीवियस ईयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये भी आपको यहीं से कवर कर लेना है। या आपका हम पीवाईक्यू का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उससे आपको हम कंप्लीट करवाएंगे सभी विषय का। तो जितना भी अभी आपको हम करवा दिए हैं उतना आप अभी सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आपका घटना चक्र बुक ले लीजिए, जो आपका बीपीएससी का प्रीवियस आपका घटना चक्र बुक आता है उसे आप ले लीजिए और उसे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बैंक को आपको हल कर जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको जी पर याद रहना चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट करता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका है प्लान, 60 दिन में आप इतने विषय को कवर कर सकते हैं। आपको बता दें कि देखिए आप 4 विषय को आप लेकर चलते हैं, मेन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, उसके बाद आपका है हिस्ट्री के बाद आपका साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल। ये आपका 4 सब्जेक्ट है, वही आपको कट ऑफ पार करवा देंगे, यही आपका रिजल्ट दिला सकता है। हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल। अब देखिए इन सभी प्रश्नों को आप लगभग ऐड कीजिएगा तो देखिए हिस्ट्री से आपका लगभग 30 प्रश्न आता है, साइंस से लगभग 30 प्रश्न आता है, करेंट से लगभग आपका 25 क्वेश्चन आता है, लगभग एवरेज बता रहे हैं, और बिहार स्पेशल से भी आपका 20 से 25 प्रश्न आपका प्रत्येक ईयर आता है, ठीक है। एवरेज हम बता रहे हैं, ठीक है, कभी कम भी रहता है कभी ज़्यादा भी रहता है, एवरेज आपको बता रहे हैं। अब इस सभी को ऐड कीजिएगा, 25 25 50 हो गया, 30 30 60 हो गया, यानी 60 प्रश्न इधर 50 प्रश्न इधर, आपका इस 4 विषय से हो गया कितना, तो यानी 50 और 60 6 5 11 110 मार्क्स यहीं से आ गया। इन 4 विषय से आपका 110 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन्हीं 4 विषय पर ध्यान देना है। हिस्ट्री पहला, दूसरा आपको साइंस, ठीक है, तीसरा आपका है करेंट अफेयर, ये तो आपको डेली पढ़ना है, उसके बाद आपका है बिहार स्पेशल। ये आपका 4 सब्जेक्ट है जो आपको पीटी क्वालिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, बिहार सरकार ने आपको एक चीज़ और दिया है फ़ायदा कि जितने भी आपको ईबीसी, एससी, एसटी और गर्ल्स है, वुमेन है, वुमेन में कोई भी कैटेगरी, ठीक है, तो एबीसी में आप बॉयज भी है, एससी में, एसटी में, तो आपको पीटी पास करने के बाद बिहार सरकार 50,000 रुपया देता है, यानी 50,000 रुपये आपको 50,000 रुपये आपको यानी आपको मेंस की तैयारी करने के लिए देते हैं बिहार सरकार। तो आपको और अच्छे से तैयारी करना चाहिए क्योंकि 50,000 रुपया भी आपको बिहार सरकार से लेना है। तो ये भी आपका एक मोटिवेशन है कि चलो कम से कम 50,000 रुपया तो मिलेगा पीटी पास करेंगे तो जितने भी ईबीसी, ठीक है, किसको मिलता है, तो ईबीसी को मिलता है, ईबीसी कैटेगरी, ठीक है, एससी और एसटी ये मेल में,
फीमेल में सभी को मिलता है, ठीक है, फीमेल में कैटेगरी नहीं देखा जाता है, सभी को मिलते हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपया पीटी पास करने के बाद मिलते हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए, जिससे आप मेंस का भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी से लग जाना चाहिए और इस 60 दिनों में आपको दिन रात एक कर देना है। और आपका इस पर आपको पता है कि 1500 से प्लस सीट आपका आने वाले हैं, तो आपका पीटी का कटअप भी आपको कम जाएगा, ठीक है, कटअप भी आपको पहले से कम जाएगा। तो आपको चांस ज़्यादा है कि आप इस बार पीटी क्वालिफाई करेंगे और आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो ये है प्लान, ठीक है। अपना प्लान बनाइए, प्लान भी अपने अनुसार बनाया जाता है, जिसका जो विषय वीक रहता है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो हम जो आपका 4 विषय पहले बताए थे, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, और आपका करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल, उन पर आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ तो बनाना ही है, मैथ आपका 10 नंबर है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये सभी आपका प्लान है, ऐसे आप पढ़िएगा, ठीक है। उस तरह से आपका सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका यानी पीटी होना तय है, क्योंकि इस बार आपका 1500 से प्लस सीट आएगा, तो कट ऑफ आपका कम जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका उम्मीद है कि इस बार आपका पीटी आसानी से हो जाएगा। तो आप लोग अभी से लग जाइए, और हम जो आपको इस चैनल पर जितने भी आपको क्लास करवाते हैं उस क्लास को देखते रहिए, ठीक है। जितने भी आपको हम क्लास करवाते हैं इन सभी क्लास को आप देखते रहिए, ठीक है। खास करके आपका करेंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है, इन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आपको हम क्लास करवाते हैं डेली, जितने भी क्लास आपका होता है, हम तो ज़्यादातर आपको PYQ करवाते हैं, ठीक है। PYQ इसलिए करवाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करता है, इसको आपको सबसे पहले बनाना चाहिए। तो जितने भी हम आपको PYQ का क्वेश्चन करवा दिए BPSC का, उससे आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका प्लान, इस अनुसार आप चलेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।